तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और आज से नया जो अध्याय है, अध्याय 18, जिसका शीर्षक है कार्यारंभ, उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो पिछले रविवार को आप सबने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद को अंततः अपना ये जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक अपना निजी स्थान उन्हें प्राप्त होता है। और वो एक स्टोर फ्रंट था और जिसके ऊपर लिखा था मैचलेस गिफ्ट्स, एक अनुपम उपहार। तो वो स्थान श्रील प्रभुपाद को अंततः प्राप्त होता है। और जो कुछ ऐसे श्रद्धालु युवाजन थे जो तत्पर हो गए थे कि श्रील प्रभुपाद उसका जो किराया है $125, वह हम प्रति माह सब मिलकर उसको प्रदान करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जहाँ रुके हुए थे कार्ल और ईवा के घर में, वहाँ से अभी उनका सामान सारा शिफ्ट हुआ था पिछले दिनों। तो सारे जो वो युवाजन थे एक दिन सुबह आते हैं और प्रभुपाद के जो भी सामान था उसको अपने सर में उठाकर प्रभुपाद स्वयं अपने हाथों में 2 अटैची लेकर उनका जो पदयात्रा है न्यूयॉर्क की सड़कों से गुजरते गुजरते अंततः ये जो स्टोर फ्रंट उन्हें मिला था वहाँ पहुँचता है। और श्रील प्रभुपाद सोचते हैं कि मुझे अभी सारे शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि ये जो युवाजन हैं, ये अमेरिकी युवक भौतिकता के लिए पागल हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सेवा करने के लिए थोड़ी सी श्रद्धा इनके हृदय में जागृत हो गई है। तो प्रभुपाद को एक आशा का किरण दिखने लगा और सचमुच वो कहने लगे, सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में ये लोग भाग निश्चित रूप से लेंगे और मैं इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाने के लिए आधार बनाने जा रहा हूँ। तो मानो वो जो स्थान है, श्रील प्रभुपाद अभी निश्चिंत हो गए थे और उनको पूर्ण विश्वास या आशा थी कि इस स्थान से कुछ प्रचार संभव है। अभी एक प्रकार से उनको किसी पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना पड़ रहा है। पहले तो किसी के घर में थे, हाँ, तो श्रील प्रभुपाद आशावादी हुए हैं और उस स्थान में निवास करने लगे। तो यहाँ ये जो अध्याय है 18वां, इसकी शुरुआत होती है, जिसका शीर्षक है कार्य आरंभ। मतलब अभी प्रभुपाद का वास्तविक जो प्रचार का आरंभ है या इस आंदोलन की जो स्थापना का शुरुआत है वो हो रहा है। बल्कि एक शुभ लक्षण ये भी था कि जब ये सब लोग ढूंढ रहे थे वो स्थान, तो जो प्रॉपर्टी एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर मिस्टर गार्डिनर जिसने ये ढूंढ के दिया था, तो वो प्राप्त करने के बाद प्रभुपाद ने उसको भी मानो लाइफ मेंबर बना दिया कि आपको ट्रस्टी बनना है, आगे चलकर मैं इस्कॉन नामक एक आंदोलन स्थापित करूंगा, आप उसके ट्रस्टी हो गए। और उसको अपना भागवतम का प्रथम स्कंद की 3 प्रतियां भी उपहार रूप में दी हस्ताक्षर करके, और कहा कि आप ट्रस्टी बनोगे, आपको अभी हर महीने $20 एक सेवा के रूप में देना है। और वो व्यक्ति तैयार भी हो गया। हाँ, तो मतलब प्रभुपाद देख रहे थे कि ये जो नींव अभी मैं डालने जा रहा हूँ इस आंदोलन की, इसमें ये सारे शुभ संकेत थे और सब योगदान देने के लिए तैयार हो रहे थे। मानो ये सारे शुभ लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद एक प्रकार से आनंदित हो रहे थे। तो हम पढ़ते हैं इस अध्याय को। प्रभुपाद का नया पड़ोस निकटवर्ती बौरी जैसा गया गुजरा न था, यद्यपि यह निश्चित रूप से अनूठा भी न था। उनके स्टोर फ्रंट के ठीक सामने उस पर वाइजर ब्रदर्स तथा पेपर मेमोरियल्स की घुंगली रोशनी से आलोकित प्रदर्शन खिड़कियों से मजार के पत्थरों की एक कतार दिखती थी। वाइजर ब्रदर्स से उत्तर की ओर सैम का भोजनालय था। उसके बाद 4 मंजिली AIR नामक प्राचीन इमारत थी। तब बेंजे होरोविट्स के ऐतिहासिक स्तंभ, अधिकतर कब्र के पत्थर, और अंत में श्वार्ज का स्मशान घर था। अगले ब्लॉक में 43 नंबर पर घिसी हुई कैनवस का साइबान फुटपाथ पर तना हुआ था, जहां
प्रोवेजानो लैंजो स्मशान घर था। उसके बाद कास्मोस पार्सेल्स आयताकार था और कुछ ब्लॉक और आगे जाने पर विलेज इस थिएटर का स्पष्ट दिखने वाला काले सफ़ेद अक्षरों में लिखा साइन बोर्ड लगा था। तो वो सारे स्मशान आसपास ही थे। हाँ, मानो प्रभुपाद वो स्थापित करने जा रहे हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। स्टोर फ्रंट वाली गली में उसी ओर एक ब्लॉक आगे नेटिविटी का गिरजाघर था, जो एक 3 मंजिली पुरानी इमारत थी जिस पर नया नीला रंग पुता था और जिसके शिखर पर सुनहरे रंग का क्रॉस लगा था। 6 मंजिला 26 एवेन्यू, जिसका सामने का भाग हरे रंग की अग्नि बचाव सीढ़ी से ढका था, विशाल 9 मंजिले निकेर बोकर फायर प्रूफ गोदाम के सामने दबा खड़ा था। तो आसपास क्या क्या था, कैसे था, उसका वर्णन कई पैराग्राफ में कर रहे हैं। सेकंड एवेन्यू पूर्वी मैनहट्टन के लिए यातायात का मुख्य मार्ग था और ह्यूस्टन तथा सेकंड एवेन्यू के चौराहे पर लगी स्टॉप लाइट के ट्रकों, टैक्सियों तथा निजी वाहनों का तांता प्रभुपाद के दरवाजे से हर समय गुजरता रहता। बड़े सवेरे से रात तक कारें सराटे से निकालती रहती, फिर ब्रेक लगाने की और सिरे से सिरा मिलाकर गाड़ी खड़ी करने की प्रतीक्षा की होड़ चलती रहती। भोपू प्रचंड रूप से बजते रहते, गियर चरमराते रहते, इंजन गड़गड़ाते घर घराते रहते और फिर उनके सराटे से निकल जाने की आवाज़ें आती रहती। यातायात अत्यंत सघन और चित्त विक्षेपकारी था। तो वो जो स्थान जो प्रभुपाद जी को प्राप्त हुआ था, ऐसा कोई बड़ा शांति प्रदायक स्थान नहीं था। फिर भी प्रभुपाद वहाँ निवास किए और इस आंदोलन की शुरुआत की, ग्रंथों का अनुवाद भी उन्होंने किया। 26 सेकंड एवेन्यू में वास्तव में 2 स्टोर फ्रंट थे। उत्तर वाला सिक्का डालकर चलने वाला धुलाई घर था और दक्षिण वाला कभी उपहारों की दुकान रहा था, किंतु अब खाली था। हाँ, तो 2 दुकानों का अगला हिस्सा था, जिसमें से एक हिस्सा श्रील प्रभुपाद जी को मिलाता रहने के लिए और दूसरा हिस्सा वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए लोग सिक्का डाल के मशीनें वहाँ होती थी, अपने कपड़े वहाँ लोग आकर धोया करते थे। दोनों के प्रवेश द्वार संकरे थे। उनकी प्रदर्शन खिड़कियां बड़ी बड़ी थी, किंतु उनका रंग गंदला सा था। मैचलेस गिफ्ट्स साइन बोर्ड के नीचे एक 6 फुट वर्गाकार की खिड़की थी, जिसमें कुछ सप्ताह पूर्व दिया सलाई की डिब्बियां प्रदर्शित की गई थी, जिन पर 30वें और 40वें दशकों के सिनेमा स्टोरों के चित्र अंकित थे। उपहारों की दुकान हाल में ही कहीं और चली गई थी और उसकी स्मृति के रूप में केवल मैचलेस गिफ्ट्स साइन बोर्ड बचा था। तो वो दुकान ही थी, तो जहाँ श्रील प्रभुपाद को वो स्थान प्राप्त होता है। और अद्भुत बात ये थी, हाँ, जिसके ऊपर ये शब्द इस्कॉन में आज भी बहुत प्रसिद्ध, और एक बुक भी है प्रभुपाद का, छोटी किताब है ना इंग्लिश में, मैचलेस गिफ्ट्स या कृष्ण भावनामृत, एक अनुपम उपहार, छोटी पुस्तक आपने देखी होगी। और यहाँ भी जो स्टोर है हमारा, हाँ, उसमें भी लिखा हुआ है मैचलेस गिफ्ट्स। तो मानो चैतन्य महाप्रभु जो सबसे बड़ी भेंट देने के लिए आए थे, उसकी शुरुआत वहाँ होने जा रही थी। दुकान की खिड़की के नीचे फुटपाथ में एक जोड़ी लोहे के दरवाजे थे, जिनसे तहखाने और भट्टी घर में ले जाने वाली पत्थर की सीढ़ियाँ छिपी थी। इस विस्तृत फुटपाथ को विगत वर्षों में विभिन्न आकारों, नापों और विभिन्न समयों में तैयार किया गया था। इसके कुछ भागों में दरारें पड़ गई थी या वे धंस गए थे, और इन दरारों और धंसे भागों की महीन धूल जम गई थी, जिनमें कांच के छोटे छोटे चमकते टुकड़े इकट्ठे हो गए थे। मोड़ पर आग बुझाने वाला पानी का एक बदरंग काला बम्बा था। दोनों स्टोर फ्रंटों के प्रवेश द्वारों के बीचों बीच 26 नंबर के मकान का मुख्य प्रवेश द्वार था। ये प्रवेश द्वार मेल बॉक्सों और अंतः संचारों से भरे एक उपकक्ष में खुलता था, और उसके बाद एक तालाबंदा अंदर का दरवाज़ा था, जो एक बड़े हॉल में खुलता था, जिसमें से होकर सीढ़ियाँ पर एक पीछे के आंगन तक जाया जा सकता था। तो ये सब जहाँ प्रभुपाद रहने वाले हैं, उस इमारत आदि का वर्णन कर रहे हैं। तो आप सुनिए। इस उपहार दुकान की खिड़की की बाईं ओर इसका सामने का प्रवेश द्वार था, जो काली लकड़ी का बना था और जिसमें आदमकद शीशा लगा था। यह दरवाज़ा लंबे संकरे स्टोर फ्रंट में खुलता था, जो अब बिल्कुल वीरान था।
भीतर दरवाजे के ठीक दाईं ओर एक चबूतरा था जो प्रदर्शन खिड़की के नीचे तक फैला था और बैठने के लिए बिल्कुल उपयुक्त ऊंचाई पर था। वीरान अंधेरे कमरे के दूसरे सिरे पर 2 जंगलेदार धुंधले शीशे की खिड़कियां थी जो आंगन में खुलती थी। बाएं वाली खिड़की की ओर बाईं ओर एक छोटा सा हाउस था जो एक छोटे से प्रसाधन कक्ष के बाहर लगा था। प्रसाधन कक्ष का द्वार स्टोर फ्रंट के सामने की ओर था। स्टोर फ्रंट की बाईं दीवार का दरवाजा एक बरामदे से जुड़ा था जिससे होकर आंगन में जाया जाता था। तो सतस्वरूप महाराज ने इतनी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। आंगन कंक्रीट निर्मित ज्यामितिक टुकड़ों से गढ़ा गया था और उसकी चारों ओर झाड़ियों के उद्यान और ऊंचे वृक्ष थे। इसमें एक पिकनिक मेज, एक सीमेंट निर्मित चिड़ियों का स्नानागार था और खंबे पर बना एक चिड़ियाघर था और बीचों बीच झाड़ियों के 2 बगीचे थे। आंगन के उत्तर और दक्षिण में ऊंची दीवारें थी और उसके सामने और पीछे 2 खोलियां थी। ऊपर का खुला आसमान राहत प्रदान करता था। 26 सेकंड एवेन्यू के पिछवाड़े की इमारत से इस आंगन की ओर 2 मंजिले पर स्थित प्रभुपाद का कमरा था जहां आप वे रह सकते थे, कार्य कर सकते थे और पूजा कर सकते थे। तो प्रभुपाद के पास 2 चीज़ें थी। एक तो दुकान का जो हिस्सा था रोड पर और उसी के साथ अंदर एक छोटा सा कमरा प्रभुपाद जी को प्राप्त हुआ था। अपने बौरी के मित्रों की सहायता से उन्होंने अपने नए घर को साफ कर लिया था और उसमें वे सुव्यवस्थित हो गए थे। पिछले कमरे में जो उनका ऑफिस था उन्होंने दीवार के सहारे एक पतला गद्दा बिछा दिया था जो हाथी छाप वाली चादर से ढका था। ये हाथी छाप चादर शायद भारत से ही ले गए होंगे प्रभुपाद जी। और इस गद्दे के सामने अपना धातु का बिना पेंट किया हुआ सूटकेस रख लिया था। हाँ, आप जानते ना क्या बोलते हैं उसको, सूटकेस ही, लेकिन जो लोहे के उससे बना रहता ना, शीट का ट्रंक। हाँ, जिससे वे डेस्क का काम लेते थे। उनके पास कोई छोटा सा डेस्क या टेबल नहीं था, वही उनका सामान ले जाने वाला साधन था और वही उनका डेस्क था जिसके ऊपर, इस डेस्क पर उन्होंने अपना टाइपराइटर जमा दिया था और उसकी दोनों ओर अपनी पुस्तकें तथा कागज रख लिए थे। यही उनका कार्य क्षेत्र बन गया था, यही उनका ऑफिस था जिसमें लेखन कार्य आदि श्रील प्रभुपाद करते थे बहुत सरलता से। केसरिया कपड़े में बंदी उनकी पांडुलिपियाँ, श्रीमद् भागवत की प्रतियाँ और उनकी अल्प निजी वस्तुएं डेस्क के सामने की अलमारी में रखी थी। अपने आसन से लगी दीवार पर उन्होंने भगवान कृष्ण के चित्र से अंकित एक भारतीय कैलेंडर रखा था। हाँ, तो भागवतम अनुवाद करने के लिए जो मूल पांडुलिपि और जो भी संस्कृत का भागवतम था वो भी अपने साथ लेके गए थे और जो भी थोड़ा बहुत अनुवाद किया था उसको भी कपड़े में बांध के रखा था उन्होंने। और एक कैलेंडर पुराना सा भारत से ले गए थे। हाँ, उसको भी टांग दिया था क्योंकि उसके ऊपर भगवान कृष्ण का चित्र था। चित्र में युवक कृष्ण बंशी बजा रहे थे और उनके ठीक पीछे एक गाय खड़ी थी। भगवान कृष्ण पृथ्वी लोक पर खड़े थे जो उनके पैरों के नीचे एक छोटी पहाड़ी से मुड़े हुए शीर्ष भाग की तरह दिख रहा था। पूर्वी दीवार में 2 खिड़कियां थी जिनसे होकर सवेरे की रंग बिरंगी सूर्य की किरणें अग्नि बचाव सीढ़ी से होकर फर्श पर पड़ती थी। दूसरे कमरे में एक सुंदर कॉफी की मेज के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। प्रभुपाद ने इसने अपनी वेदिका बना लिया। इस पर उन्होंने महाप्रभु चैतन्य और उनके पार्षदों का मड़ा हुआ चित्र स्थापित किया। दीवार पर चतुर्भुज भगवान विष्णु और अनंत शेष नाग के चित्र वाला एक भारतीय कैलेंडर लटकाया और बोवरी की अटारी की भांति कपड़े टांगने की रस्सी लगाई। हाँ, तो प्रभुपाद हर परिस्थिति को अनुकूल स्वीकार कर रहे थे और सदैव उतना ही उत्साह था। उनके पास कोई भौतिक साधन नहीं थे सुख सुविधा के, लेकिन जो भी वस्तुएं थी उसको इस्तेमाल करके श्रील प्रभुपाद कृष्ण की सेवा दृढ़ता के साथ और उतने उत्साह से कर रहे थे। अभी हम सेवा करने की बात आती तो पहले सुविधाओं की बात करते हैं। फैसिलिटी होगी तब प्रचार होगा, तब सुविधा होगी। हाँ, लेकिन प्रभुपाद के पास क्या था? ये जब आंदोलन शुरू किया कोई सुविधा नहीं थी। हाँ, एकाकी जीवन, और लेकिन फिर भी ये 2 चीज़ें कभी कम नहीं हुई उनके जीवन से। एक तो उत्साह, हाँ, रूप गोस्वामी ने कहा है ना, उत्साह निश्चयात
धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। हाँ, तो ये जो उत्साह है, और क्या किस लिए उत्साह था? आध्यात्मिक गुरु की जो आज्ञा है उसको पालन करने के लिए, और उसको पालन करने के लिए दृढ़ थे। भजन्ते माम दृढ़व्रता, हाँ, सततम कीर्तयन्तो माम। तो ये जो दृढ़ता का भावना है, ये आता है जब हम क्या करते हैं, सतत भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और व्याकुलता से कृष्ण नाम को पुकारते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अमेरिका में उतरे तो भी नामाश्रय उन्होंने लेके रखा था, निरंतर कृष्ण नाम दृढ़ता के साथ लेते थे। हाँ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, जब प्रभुपाद, कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था प्रभुपाद का, जिसमें प्रभुपाद कहते, दीक्षा का प्रवचन था, दीक्षा दे रहे थे भक्तों को। तो प्रभुपाद कहते, आप लोग जो दीक्षा लेने वाले हो, हाँ, ये जानो कि ये मनुष्य जीवन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आपको कुछ भी हो 16 मालाओं का जप करना चाहिए। हाँ, चाहे आप 10 घंटे सो, 20 घंटे सो, 25 घंटे सो, लेकिन 16 माला कंप्लीट होनी चाहिए। या सोने का मौका भी ना आपको मिले तो भी ये जो हरि नाम है इसको त्यागना नहीं चाहिए प्रतिदिन। हाँ, आदत तभी तैयार हो जाओ दीक्षा लेने के लिए, अन्यथा दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रभुपाद ने कहा 4 नियमों का पालन करना ही उतना महत्वपूर्ण है। यदि आप 4 नियमों का पालन नहीं करते तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे 2-3 बार प्रभुपाद जी ने दोहराया, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, मतलब आध्यात्मिक गुरु तब रक्षा करते हैं जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर होते हैं, और वास्तव में लेकिन उनके हृदय में दया की भावना है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपनी शुरुआत करते हैं उस 22nd एवेन्यू का वो जो स्टोर फ्रंट था जहाँ अभी वो रहने के लिए गए, उन्होंने अभी पूरी तैयारी कर दी है अपनी। उन्होंने अपना अल्टर भी फिक्स किया है और अपना डेस्क, अपनी जो सेवा है अनुवाद की, उसके लिए भी तत्पर हो गए हैं। दोनों कमरे ताजे रंगे गए थे और उनका फर्श साफ सख्त लकड़ी के तख्तों से निर्मित था। स्नान घर स्वच्छ और प्रयोग के योग्य था। संकरा सुसज्जित रसोई घर भी वैसा ही था। प्रभुपाद कभी कभी रसोई घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते और आंगन की दीवार पर निहारते। वे यहाँ अगले महीने का किराया दे सकने की किसी व्यवस्था के बिना ही चले आए थे, बल्कि उनको पता नहीं था कि अगले महीने का किराया कैसे आएगा, लेकिन पूर्ण विश्वास था कृष्ण पर। हाँ, क्यों अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये योगक्षेम वहाँ में हम। प्रभुपाद को बहुत विश्वास था कि कृष्ण ने अंततः ये मुझे स्थान दिया है न्यूयॉर्क में, एक छोटा सा स्थान रहने के लिए, और इस महीने का किराया तो सब लोगों ने मिलके दिया है, लेकिन उनको यह आशा थी या श्रद्धा थी कि अगले महीने का भी किराया कृष्ण अरेंज करेंगे उन युवकों के माध्यम से, क्योंकि उनके हृदय में सेवा करने के लिए थोड़ी सी श्रद्धा जागृत हो गई है। यद्यपि कार्ल, माइक, कैरोल, जेम्स, बिल और अन्य लोगों ने प्रभुपाद को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित किया था, किंतु उनमें से कईयों के लिए उनके पास नियमित रूप से आना कष्टकर सिद्ध हो रहा था। परंतु उनका सद्भाव उनके प्रति बना रहा और उन्हें आशा थी कि नए लोग उनकी सहायता के लिए यहाँ आएंगे। तो जिन 4-5 युवकों ने प्रभुपाद को वो स्थान खोज के दिया था, लेकिन वो भी नहीं आ पा रहे थे प्रभुपाद के पास नियमित रूप से, लेकिन प्रभुपाद को आशा थी कि मुझे यहाँ कृष्ण लेकर आए हैं, ये स्थान मुझे प्रदान किया है रहने के लिए, तो निश्चित रूप से जो श्रद्धावान लोग हैं वो यहाँ आएंगे, क्योंकि भक्ति का अधिकारी कौन है? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। हाँ, श्रद्धा ही एकमात्र योग्यता है भगवत भक्ति को स्वीकार करने की। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि जो श्रद्धावान होंगे वो निश्चित रूप से यहाँ सहायता के लिए आएंगे। उनके विचार से प्रभुपाद के अब तक के स्थानों में ये सर्वोत्तम था। वे यहाँ अधिक सुविधा अनुभव करते थे। पैराडॉक्स में बिल स्वामी जी के नए स्थान का प्रचार करने लगा। तो ये जो बिल नाम का भक्त था, हाँ, अमेरिकन युवक, तो ये पैराडॉक्स वहाँ रेस्टोरेंट था, और ये सब हिप्पी लोग या ऐसे जो युवा वर्ग हैं उस पैराडॉक्स होटल में पूरे दिन बैठने के लिए आते थे, चाय पीते थे या अन्य कई चीज़ें पान करते थे, खाते थे। और वो पैराडॉक्स होटल ऐसा स्थान था कि जो बहुत जिज्ञासु युवक हैं, हाँ, धार्मिकता के बारे में जानने के इच्छुक हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के इच्छुक हैं, ऐसे युवक उस होटल में आते थे।
और ये जो युवक था बिल नामक, जो प्रभुपाद की सहायता करता था, वह बैठा रहता था और स्वामी जी के बारे में बोलता रहता था कि भारत से एक केसरिया वस्त्र धारण करने वाला स्वामी जी आए हैं, उनका सर घुटा हुआ है और वो बहुत तेजवान हैं, बहुत विद्वान हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं, बाकी सभी स्वामियों में से वो अलग स्वामी जी हैं। तो ऐसे और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने वो बेड़ा उठा लिया कि स्वामी जी का प्रचार उस होटल में बैठकर करूंगा। तो कई सारे युवक केवल उस होटल से वो न्यूज़ उनको मिलती थी, जिसके कारण श्रील प्रभुपाद जी को देखने के लिए या उनका अभी वहाँ प्रचार शुरू होने वाला है, वहाँ जाने के लिए वो तत्पर होते थे। लोअर ईस्ट साइड में परिवर्तन और मानवीय यंत्रणा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना न्यूयॉर्क का। प्रभुपाद के वहाँ पहुँचने के 300 वर्ष पहले वो पीटर स्टुवेसेंट की जागीर का एक अंग था। टॉम्किंस स्क्वायर पार्क आज का सीमा चिन्ह उस समय एक लवन कच्छ था, जिसे स्टुवेसेंट का कच्छ या दलदल कहते थे। लोअर ईस्ट साइड सन 1840 में पहले झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती बना, जब आयरलैंड के आलू अकाल के विवश होकर हजारों आयरिश अप्रवासी यहाँ आए और बस गए। 2 दशक बाद ये आयरिश अमेरिका के अगले अप्रवासियों जर्मनों के लिए उदाहरण बन गए, जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई और वे न्यूयॉर्क नगर का सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय बन गए। इसके बाद पूर्वी यूरोप के पोल और यूक्रानी यहूदी आए और तब तक लोअर ईस्ट साइड संसार में यहूदियों की सबसे घनी बस्ती का क्षेत्र बन गया। किंतु अगली पीढ़ी में जब यहूदी उपनगरों और आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ने लगे तो ये घनी बस्ती बिखरने लगी। तो वहाँ का ये इतिहास बता रहे हैं। इसके पश्चात 1950 के दशक में पोर्टोरिका द्वीप की गरीबी से तंग आकर वहाँ के हजारों लाखों अप्रवासियों की या ईस्ट हार्लेम से आने वालों की भीड़ लग गई। इनके बाद हार्लेम और बेडफोर्ड स्टुवेसेंट से हबशियों का आगमन हुआ। इन दोनों नए समुदायों के अप्रवासी पोलो और यूक्रानियों के साथ साथ 2 वर्ग मील क्षेत्र में तंग सड़कों के किनारे चाले बनाकर बस गए, जिससे 1960 के दशक में लोअर ईस्ट साइड की झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती का निर्माण हुआ। तत्पश्चात प्रभुपाद के आगमन के केवल कुछ ही वर्ष पहले लोअर ईस्ट साइड में एक भिन्न प्रकार की झुग्गी झोपड़ी निवासियों का उदय हो चुका था। यद्यपि इस अद्भुत घटना के कई समाज वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विश्लेषण किए जा चुके हैं, किंतु इसके कारण की अंततः व्याख्या नहीं हो सकी है कि पक्षियों के विशाल झुंड की भांति अथवा पशुओं के सहज ज्ञान प्रेरित आवर्जन की भांति इनका आवर्जन क्यों हुआ और कुछ ही वर्षों में वे फिर कहाँ गायब हो गए। पहले तो नवागंतुकों में अधिकतर युवा कलाकार, संगीतज्ञ एवं बुद्धिजीवी थे, जैसा कि श्रील प्रभुपाद के बौवरी निवास के समय के हिप्पी। बाद में मध्य वर्ग के उपेक्षित तरुण आने लगे। क्योंकि निकटवर्ती ग्रीनविच विलेज की अपेक्षा यहाँ रहने का स्थान अधिक था और किराया कम था, इसलिए लोअर ईस्ट साइड में उनका जमघट होने लगा। किराया एजेंटों की बोली में उनका नाम ईस्ट विलेज हो गया। बहुत से तो रहने का स्थान खोजे बिना ही चले आए थे और उन्होंने चालों के बरामदों में अपने अड्डे जमा दिए थे। सस्ते किराया और स्वच्छंद जीवन की संभावना से आकृष्ट होकर यह मध्यवर्गीय उपेक्षित तरुण, जो राष्ट्रव्यापी युवक आंदोलन के अग्रव्यूह का निर्माण करने वाले थे और शीघ्र ही जिन्हें प्रचार माध्यमों में हिप्पी नाम मिलने वाला था, अमेरिका के भौतिकतावादी समृद्ध जीवन के विरोध में लोअर ईस्ट साइड की झुग्गी झोपड़ियों की जिंदगी बिताने भटक आए थे। तो ये हिप्पियों का वर्णन करें कि किस प्रकार से ये हिप्पी जो नई जमात है, हिप्पी जो युवा हैं, वो किस प्रकार से ऐसे स्थान में रहने के लिए आते हैं, अपना समृद्ध भौतिकतावादी जो जीवन है उसको छोड़कर। नए किशोर भगोड़े मानो नैसर्गिक आह्वान पर व्यस्क हिप्पियों से आ मिले। इन भगोड़ों के पीछे पुलिस आई, परामर्शी आए, सामाजिक और कल्याण कार्यकर्ता आए, युवा छात्रावास तथा नशीली दवाओं के परामर्शी केंद्र के लोग आए। सेंट मार्क प्लेस में नया हिप्पी व्यवसायिक केंद्र खुल गया, जहां पोस्टर और रिकॉर्डों आदि की दुकानें, कलाविधियाँ और पुस्तक भंडार स्थापित हो गए, जिनमें सिगरेट के कागजों से लेकर हिप्पियों के कपड़े और आध्यात्मिक प्रकाश तक सब कुछ मिल सकता था।
हिप्पी लोग लोअर ईस्ट साइड की यात्रा अपने पूर्ववर्ती अप्रवासियों के समान इस पूर्ण विश्वास के साथ करते थे कि यही उनके रहने का उपयुक्त स्थान है। अन्य युग के यूरोपीय अप्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क की बंदरगाह समृद्धि तथा अवतार का प्रवेश द्वार था, क्योंकि उनकी दृष्टि अंततः मैनहट्टन के क्षितिज और स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर लगी रहती थी। अब 1966 में अमेरिकी युवक अपनी अपनी आशाएं लेकर यहाँ जमघट लगा रहे थे और अपनी नव प्राप्त गुह्य भूमि लोअर ईस्ट साइड झुग्गी झोपड़े वाले प्रदेश पर दृष्टि गड़ाए थे। एक और हिप्पियों और दूसरी ओर पोर्टोरिको, पोलैंड तथा यूक्रेन से आए लोगों का सह अस्तित्व असुविधापूर्ण था। पहले से रहने वाला मूल समुदाय इन नवागंतुकों का विरोध करता था, क्योंकि वास्तव में वे झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए बाध्य नहीं थे, जबकि मूल समुदायों को वहाँ रहना था। वास्तविकता तो ये थी कि तरुण नवागंतुकों में बहुत से उन अप्रवासी परिवारों के थे जो मध्यवर्गीय अमेरिकनों के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए पीढ़ियों से संघर्ष कर चुके थे। जो भी हो, लोअर ईस्ट साइड में युवकों का ये आगमन उतना ही वास्तविक था जितना कि पोर्टोरिका वासियों, पोलैंड वासियों और यूक्रेन वासियों का अप्रवासन था, यद्यपि दोनों के अभिप्राय बिल्कुल भिन्न थे। हिप्पी लोग अपने माँ बापों के भौतिक भोग, टेलीविज़न और विज्ञापनबाजी के स्वाभाविक सुखों से विमुख हो चुके थे, जिनको मध्यवर्गीय अमेरिकन अपने जीवन का क्षणभंगुर उद्देश्य बनाए हुए थे। अपने माँ बापों, शिक्षकों, धर्मोपदेशों को, जननेताओं तथा प्रचार माध्यमों से उनका मोह भंग हो चुका था। वे वियतनाम में अमेरिकी नीति से असंतुष्ट थे। वे उन उग्र राजनीतिक आदर्शों के प्रति आकृष्ट हो रहे थे जो अमेरिका को एक ऐसे निर्दयी, स्वार्थरत, शोषक दानव के रूप में उद्घाटित कर रहे थे, जिसे या तो अपने आप को सुधारना आवश्यक था या फिर नष्ट हो जाना था। और वे वास्तविक प्रेम, वास्तविक शांति, वास्तविक जीवन और वास्तविक आध्यात्मिक चेतना की खोज में लगे हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे स्थान में पहुँचे थे, लोअर ईस्ट विलेज, जहाँ अधिकतर जो बहुत ही निचले स्तर के लोग हैं वो निवास कर रहे थे, और विशेष रूप से वहाँ युवक ज़्यादा वहाँ आ रहे थे रहने के लिए। और ऐसे युवक जिनको हिप्पी कहा जाता था, और हिप्पी इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने अपना सारा घर, परिवार, समाज सब कुछ छोड़ दिया था। अपना ऐश्वर्यशाली घर है, धन है, सबको त्याग करके वहाँ आ रहे थे और वो स्वतंत्र जीवन यापन करना चाह रहे थे। चाहे वो युवतियाँ हो या युवकगण हो, सबको एक उन्नत प्रेम या उन्नत शांति या उन्नत सुख की आशा थी, जिसकी खोज के लिए सारे युवक वहाँ आए थे। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि क्या आपके इतने ऐश्वर्यशाली देश का क्या लाभ है यदि इस प्रकार से युवक वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपकी शिक्षा का, आपके इतने ऐश्वर्य का, आपकी भौतिक उन्नति का कोई लाभ नहीं है या अच्छा परिणाम नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी शिक्षा उचित नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद मानो इन हिप्पियों के लिए बहुत बड़ा एक भेंट थे। श्रील प्रभुपाद के 22nd एवेन्यू में आगमन की ग्रीष्म ऋतु तक 6ठे दशक की महान युवा क्रांति के पहले मोर्चे का प्रवेश लोअर ईस्ट साइड में हो चुका था। यहाँ वे स्वतंत्र थे, सहज गरीबी में रहने के लिए स्वतंत्र थे और कला, संगीत, मादक द्रव्य सेवन और यौनाचार द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करने में स्वतंत्र थे। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारे जो युवक हैं, ये लोअर ईस्ट साइड, ये जो स्थान है जहाँ प्रभुपाद अभी रह रहे थे, वहाँ से बिल्कुल नज़दीकी था। तो वहाँ ये सारे हिप्पी लोग बन रहे थे और युवा वर्ग रह रहे थे, और अधिकतर जो ये भोगमय कर्म है, नशा है, जुआ है, व्याभिचार है, इन सब में लगे थे। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि सब कुछ इन लोगों ने छोड़ा, लेकिन व्याभिचार करना छोड़ा नहीं। हाँ, इन्होंने धन का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, वस्त्र नहीं पहनते थे, जहाँ मर्जी पेड़ के नीचे इधर उधर सब जगह 2-2 महीने स्नान नहीं करते थे। बाल इतने बढ़ रहे थे, जटाएं मानो नागा बाबा से भी लंबी लंबी जटाएं उनकी थी। हाँ, लेकिन एक चीज से दूर नहीं हो रहे थे, एक तो नशा और दूसरा यौनाचार। ये भौतिकता की मूल जड़ है। श्रील प्रभुपाद कहते मैं
उस जड़ को मूल से काटने के लिए वहाँ पहुँचा था। तो इस प्रकार ये जो युवा वर्ग है, इसी में ही सबसे बड़ा आनंद खोज रहे थे और वास्तव में किसी और चीज़ की खोज में वे थे। उन दिनों आध्यात्मिक खोज की चर्चा थी। एलएसडी और मारिजुआना जागरूकता के नए लोगों का द्वार खोलने वाली कुंजियाँ थी। प्राच्य संस्कृतियों और प्राच्य धर्मों से संबंधित धारणाओं का बोलबाला था। वे नशीली दवाओं, योग, भातृत्व या मात्र स्वच्छंदता के माध्यम से किसी तरह आध्यात्मिक बोध प्राप्त कर सकते थे। ऐसा माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना दिमाग खुला रखे और अपने प्रत्यक्ष अनुभव तथा नशीली दवाओं से परिवर्तित चेतना के साथ साथ अपने ग्रहणशील उदार अध्ययन द्वारा अपना निजी सार्वभौम दर्शन विकसित करें। और यदि उनका जीवन निरुद्देश्य प्रतीत हो रहा था तो कम से कम इतना तो था कि उस निरर्थक खेल से निकले हुए खिलाड़ी थे, जिसमें खिलाड़ी भौतिक लाभों के लिए अपनी आत्मा बेच देता है और इस प्रकार ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जो सड़ गल गई हो। इस प्रकार 1966 में हजारों युवक लोअर ईस्ट साइड की सड़कों पर घूम रहे थे, मात्र नशे में रत या सन की नहीं, अपितु वे व्यवस्था तथा लाखों ठेठ अमेरिकनों द्वारा बिताए जाने वाले नित्य प्रति के जीवन की संपूर्ण अवहेलना स्वरूप जीवन के चरम उत्तरों की खोज में थे। हाँ, तो ये सारे युवक श्रील प्रभुपाद 65 में पहुँचे थे और 66 में ये जो हिप्पी का कल्चर है वो बहुत अधिक बढ़ गया था और वो जीवन का जो उद्देश्य क्या है और जीवन के जो सर्वोच्च प्रश्न हैं उनकी खोज में थे। हाँ, कई योगी लोग भारत से पहुँचे थे, अन्य अन्य चीज़ें थी, वो सब उनका सहारा ले रहे थे हिप्पीज, लेकिन परम जो सुख है उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे थे। प्रभुपाद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अमेरिका जैसा समृद्ध देश इतने असंतुष्ट युवकों को जन्म दे सकता है। अमेरिका से ये आशा नहीं। हाँ, प्रभुपाद जब एक यूनिवर्सिटी में गए थे, जहाँ जाकर प्रभुपाद ने कहा, क्या आपके इस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा विभाग है जो ये बता सकता है कि मृत व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है? तो वहाँ के सारे जो विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर आदि हैं, वो चुप हो गए। उनके पास कोई ऐसा विभाग नहीं था जिसमें ये शिक्षा दी जाती हो। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, यही तो आपकी कमी है कि आप जो जीवन की मूल शिक्षा है उसको प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। और प्रभुपाद सोचे कि इतना समृद्ध देश है, भारत 100 साल पीछे है अमेरिका से, लेकिन इतनी उन्नति करने के बावजूद क्या परिणाम निकल के आ रहा है। ऐसे युवा लोग जन्म ले रहे हैं, मानो वर्ण संकर है सारे। ऐसे युवा लोग जन्म ले रहे हैं जो सड़क में घूम रहे हैं नग्न होकर, व्याभिचार के लिए नशा में धुत हैं और कोई नियम आदि का पालन नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद ये देखकर बहुत दुखित है। निस्संदेह इससे ये भी सिद्ध हो रहा था कि भौतिक समृद्धि जो अमेरिका जीवन का प्रमुख लक्ष्य है, लोगों को सुखी नहीं बना सकी। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि इतना भौतिकता का प्रहार है, जहाँ सब भौतिक सुविधाएं हैं लेकिन सुख नहीं है। अंततः मानो उसी चीज़ को प्रभुपाद प्रदर्शित करना चाहते हैं कि ये जो संसार है ये कभी हमें सुख दे नहीं सकता। मानो हम टॉयलेट में आए हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये भौतिक जगत एक टॉयलेट के समान है। टॉयलेट में जाकर उसको सजाने का प्रयत्न मत करो, उसमें परमानेंट स्टे करने की इच्छा व्यक्त मत करो। ऐसा कोई करता है क्या? टॉयलेट के लिए गया, सोचा अभी 2 महीने बाहर ही नहीं निकलूंगा, पूरा व्यवस्था करता हूँ यहाँ। हाँ, तो ये भौतिक जगत, हाँ, इसका एक उद्देश्य है। हाँ, और उद्देश्य क्या है? ये भौतिक जगत बनाया है केवल शुद्ध होने के लिए। ये भौतिक जगत का एक प्रत्येक वस्तु का उद्देश्य है। हाँ, जैसे टॉयलेट का भी उद्देश्य है, वहाँ जाकर आप अपना कार्यक्रम करके बाहर आ जाओ, तो उसी प्रकार से भौतिक जगत का भी एक उद्देश्य है। और यदि वो उद्देश्य हमें पता नहीं हो तो हम दुख प्राप्त करते हैं, और यदि उद्देश्य पता हो तो इतना हम व्यथित नहीं होते, विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते हैं। हमें पता है लक्ष्य क्या है इस जगत में आने का और मुझे क्या करना है, तो वो व्यक्ति विचलित नहीं होता, व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता है।
लेकिन जो अज्ञानी है वो आकर इस दुखमय स्थान को सुखमय करने का प्रयास करते हैं और नाना प्रकार के कष्टों का सामना करते हैं। मानसिक है, शारीरिक है, सब प्रकार की विपदा उनको सहन करनी होती है। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें ये पूर्ण रूपेण हृदय में ठान लेना चाहिए कि ये संसार मुझे सुखी बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, मुझे शुद्धि के लिए ये बनाया गया है। और वास्तव में जितने ताप हमारे जीवन में आते हैं हम भूल जाते हैं, हम उसके सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हैं। यह अनुभव करना चाहिए कि जितनी विपदाएं ताप आदि आए हैं ये केवल मुझे शुद्ध करने के लिए हैं। हाँ, कि आप जग जाओ अभी और जगो और तत्पर हो जाओ कृष्ण भावना को गंभीरता से लेने के लिए। हाँ, इसलिए सारे नाना प्रकार के जो कष्ट है प्रकृति के द्वारा कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि अमेरिका में कई बार जो अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि सारे सांसारिक सुविधाएं मेरे पास होंगी तो मैं शाश्वत सुखी हो जाऊंगा, लेकिन नहीं। हाँ, हमें कितने सुख की आवश्यकता है, बहुत समंदर के जैसे सुख की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। आत्मा कोई साधारण चीज नहीं है, भगवान का अंश है। हाँ, जब वो छोटे से सुख से संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, जैसे कहते हैं कि एक बार रेगिस्तान में एक व्यक्ति गया और वो तड़प रहा था पानी के लिए, और पानी पानी कह के दौड़ रहा था, फिर गिर रहा था, शक्तिहीन हो गया, घुटने के बल पर चलने लगा। और अचानक उसने देखा एक हेलीकॉप्टर आया है, उसको लगा कि अभी मुझे ये बचाने के लिए आया है, और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर लिखा था पानी या वाटर लिखा था। और जैसे वो हेलीकॉप्टर नीचे आता है उसमें से एक व्यक्ति उतरता है। ये व्यक्ति प्यास से व्याकुल हो गया था, पूरा गिर पड़ा था, पानी पानी धीरे से आवाज निकल रहा था। जैसे उस हेलीकॉप्टर को देखा आंखें बड़ी हो गई, उसको लगा कि मैं अभी पूर्ण सुख संतुष्टि अनुभव करूंगा, मुझे जल मिलेगा। एक व्यक्ति उसमें से उतरता है हेलीकॉप्टर से, हाथ में एक पात्र था और उस पात्र में एक चम्मच था, और जाता है एक चम्मच पानी निकालता है, उस व्यक्ति के मुंह में डालता है, फिर से वापस जाकर हेलीकॉप्टर में बैठता और निकल जाता है। हाँ, तो वो जो व्यक्ति है पहला जितना दुखी नहीं था उससे ज्यादा दुखी हो गया, ज्यादा कष्ट अनुभव करने लगा, क्योंकि उससे उसकी प्यास बुझी नहीं है, मिटी नहीं है, और बढ़ गई है। तो उसी प्रकार से यही स्पंसर जजा भोगा दुख योनये एवते। हाँ, कि इस संसार के जो सुख है स्पर्श मात्र से जो हम अनुभव करते हैं ये उसी प्रकार से हैं। जितना इनको भोगने का प्रयास करते हैं उतना ही वो बढ़ती है लालसा, और कभी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और उसके बदले में दुख का अनुभव करते हैं। तो इसलिए जो आत्मा भगवान का अंश है और वो थोड़े से सुख से शांत नहीं होगा, उसको विशाल समंदर जैसे सुख की आवश्यकता है। इसलिए कृष्ण को क्या बोला गया है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। वो सागर है, कृष्ण कृपा के सागर है और सुख के सागर है। हाँ, तो इसी कारण से प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी भक्त सोचता है, उसको अभी भी वो कन्विक्शन नहीं होता कि मुझे, वो कभी थोड़ा सा रहता है कि कृष्ण के अलावा भी मुझे कुछ और चीजें सुख दे सकती हैं। हाँ, तो पूर्ण कृष्ण की शरण लेने का अर्थ है ये इस बात पर कन्विंस हो जाना कि कृष्ण ही एकमात्र मेरे आश्रय है और वही मुझे पूर्ण सुख और संतुष्टि दे सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अमेरिकन जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य है कि इतनी समृद्धि, इतना धन, ऐश्वर्य, सुविधाएं होने के बावजूद भी लोगों का जीवन सुखमय नहीं था, शांति वो अनुभव नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद ने अपनी चारों ओर जो असंतोष देखा वो तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कारणों से नहीं था। नई झुग्गी झोपड़ियों की अवस्थाएं या युवा आक्रोशी सर्व महत्वपूर्ण वास्तविकताएं थी। ये सार्वभौम असंतोष के लक्षण मात्र थे जिनकी एकमात्र औषध कृष्ण भावनामृत था। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति थी, किंतु उन्हें सार्वभौम समाधान दिखाई दे रहा था। वास्तव में इसलिए हाँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। हाँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है कौन से चक्षुओं से देखता है, ज्ञान की चक्षुओं से देखता है। तो बाकी लोग सोच रहे थे कि इन युवाओं का
निराशा का, असंतुष्टि का, दुख का, अशांति का कारण कई अन्य चीजें हैं। लेकिन प्रभुपाद जैसे महान व्यक्तित्व देख रहे थे कि इनके असंतोष, दुखमय जीवन का कारण क्या है? एक ही चीज की कमी है जीवन में, वो है कृष्ण भावना। और वही बात उनके गुरु महाराज ने भी कही थी। प्रभुपाद बहुत प्रवचनों में बोले हैं कि मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, इस संसार में किसी एक चीज की कमी है, तो वो है कृष्ण भावना। इसलिए प्रभुपाद कहते कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे हराया था, पराजित किया था पहली मुलाकात में। मैं कभी किसी से पराजित नहीं हुआ स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा मैं पराजित हो गया और उनके चरणों में मैं समर्पित हो गया। पहली मुलाकात में मैंने समझा कि ये इस व्यक्ति के हाथ में चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है सुरक्षित है, और यही मेरे एकमात्र आध्यात्मिक गुरु हैं। क्योंकि जब उनके प्रभुपाद जी जब प्रथम बार मिले 1922 या उससे पहले, तो प्रभुपाद जब प्रवचन के लिए बैठ ही रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था, आप नवयुवक हो, अंग्रेजी इतनी अच्छी जानते हो, क्यों नहीं गीता, भागवत, वैदिक संस्कृति का प्रचार अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं करते हो? तो प्रभुपाद ने उसके पश्चात प्रश्न पूछा कि हम स्वतंत्र नहीं है, भारत परतंत्र है, अंग्रेजों का शासन है। ये जो गीता, भागवत, वैदिक संस्कृति, धर्मोपदेश, ये स्वतंत्रता के बाद सोचेंगे, पहले हमें क्या करना चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज गर्जना करते हुए बोले, कृष्ण भावना स्वतंत्रता का इंतजार नहीं करती है। और वास्तव में बहुत दृढ़ता के साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, चाहे भारत स्वतंत्र हो या परतंत्र हो, कृष्ण भावना का प्रचार होना बहुत आवश्यक है, यदि समाज के लोगों का हित हम चाहते हैं या लोगों को वास्तव में सुखी और संतुष्ट जीवन यापन कराने की शिक्षा देनी है, तो उनको ये जो कृष्ण भावना है वो प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद सोचने लगे कि मैं देख रहा हूँ इतने असंतुष्ट युवा वर्ग अपना जीवन सड़कों में बिता रहे हैं, ना उनके पास खाने की सुविधा है, रहने की सुविधा नहीं है, वस्त्र नहीं है, असंतोष है उनके जीवन में। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी एकमात्र औषधि है, और वो है कृष्ण भावना। और वास्तव में यही एकमात्र औषधि। आज भी चाहे विदेशों में इतना ऐश्वर्य है, भौतिकता इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। फिर भी लोगों को सोने के लिए इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते कि मुझे तो उन दवाइयों उनकी आवश्यकता नहीं है, भक्तों को पिल्स लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से इतनी उन्नति करने के बावजूद भी व्यक्ति ना ठीक से खा सकता है, ना व्यक्ति ठीक से सो सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं ऐसी दुर्दशा देखी वहाँ युवा वर्ग की, तो प्रभुपाद ने कहा इनका एकमात्र इलाज, एकमात्र औषधि है कृष्ण भावना। और वही बात श्रीमद् भागवतम में भी आती है, भव औषधि स्तोत्र मनोभिरामात। दशम स्कंद की शुरुआत में परीक्षित महाराज कहते भव औषधि, ये कृष्ण कथा क्या है? वास्तविक औषधि है। और ये कृष्ण कथा जैसे गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, स्वर्ग को, इस मध्य लोक को, पाताल को, उसी प्रकार से ये जो कृष्ण कथा रूपी औषधि है, ये तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध करने का सामर्थ्य रखती है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ सुनता है, जो श्रोता है, जो वक्ता है, और जो जिज्ञासु व्यक्ति है, जिज्ञासा की भावना से, जानने की भावना से जो सुनता है, जो वैसे सुनता है, और एक जो बोलता है, इन तीनों को ये जो कृष्ण कथा है वो शुद्ध करती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने वहाँ के हिप्पियों की जो दुर्दशा देखी, तो उनके हृदय में सहानुभूति आई। क्योंकि वैष्णव क्या है? पर दुखी दुखी। प्रभुपाद को कोई आवश्यकता नहीं थी इतने दूर जाने की, लेकिन उनके हृदय में इतनी दया की भावना थी, और वहाँ के युवा जनों को देखा, तो प्रभुपाद के हृदय में उन सहानुभूति प्रकट हुई, और प्रभुपाद सोचने लगे कि एकमात्र समाधान, एकमात्र औषधि है इन लोगों के लिए, वो है कृष्ण भावना। लोअर ईस्ट साइड आने के पूर्व प्रभुपाद ने अमेरिका में युवा आंदोलन का कोई अध्ययन नहीं किया था।
उन्होंने इतने नवयुवकों के बीच आने की कभी कोई विशेष योजना तक नहीं बनाई थी, किंतु कलकत्ता से चलने के बाद इन 10 महीनों में वे परिस्थितियों द्वारा या जैसा कि वे समझते थे कृष्ण की इच्छा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते जा रहे थे। तो अल्टीमेटली कृष्ण की इच्छा से वहां पहुंचे थे, बल्कि प्रभुपाद हर परिस्थिति को कृष्ण से संबंधित बनाते थे। हर चीज के लिए सोचते थे ये कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप मुझे जैसा चाहे वैसा न चाहे। यही है शरणागत पूर्ण समर्पित भक्त का ये लक्षण है, और यही शिष्य का लक्षण है जो अपने गुरु के हाथ की कठपुतली बनना चाहता है, कृष्ण के हाथ की कठपुतली बनना चाहता है, स्वतंत्र जीवन यापन नहीं करना चाहता। वे अपने गुरु के आदेश से अमेरिका आए थे और कृष्ण की इच्छा से लोअर ईस्ट साइड आ पहुंचे थे। यहाँ भी उनका उद्देश्य वही था जो बौरी में था या अप टाउन या भारत में था। वे अपने गुरु महाराज के आदेश और वैदिक दृष्टिकोण से बंधे हुए थे, और ऐसा दृष्टिकोण जिस पर 1960 के दशक में होने वाले उग्र परिवर्तनों का कोई असर होने वाला नहीं था। अब यदि ऐसा हुआ कि अमेरिका के सांस्कृतिक वातावरण में घटित कुछ परिवर्तनों के कारण ये युवक उनके प्रति अधिक ग्रहणशील हो, तो उसका स्वागत होगा, और वो भी कृष्ण की इच्छा से ही होगा। तो अंततः श्रील प्रभुपाद इसी बात पर इच्छा व्यक्त करते हैं कि यदि ये सारे युवा मेरे संदेश को ग्रहण करेंगे तो उनका स्वागत है, क्योंकि और वो स्वीकार करेंगे तो भी ये कृष्ण की ही इच्छा है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी पूर्णतः कृष्ण की इच्छा पर निर्भर थे, और जो भी कृष्ण उनके लिए सुविधा असुविधा जो भी चीज़ प्रदान कर रहे थे, प्रभुपाद उसको स्वीकार कर रहे थे, और उतने ही उत्साह और उतने दृढ़ता से अपनी जो गुरु की आज्ञा है उसको पालन करने के लिए तत्पर थे। तो अगले रविवार को हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंदे।